नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कंजक्शन की सीरीज में आज जो हम 3 ग्रहों की युक्ति ले रहे हैं उसमें बृहस्पति, सूर्य और राहु की युक्ति के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इस योग का आपकी कुंडली के अनुसार आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके लिए क्या आपको समाधान करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन है उसको जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक बेरोक टोक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बृहस्पति, सूर्य और राहु। बृहस्पति जो प्राणवायु है, सूर्य जो आत्मा है और प्रकाश है, उसको राहु का यहाँ पर ग्रहण लग जाता है। इन तीनों ग्रहों का योग आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं होता। जब भी ये योग कुंडली में किसी भी स्थान पर आता है तो ज्यादातर ये नुकसान ही देता है। ये एक तरह का धुआं उड़ाने वाली बात होती है। यहाँ पर राहु पूर्ण रूप से सूर्य को भी और बृहस्पति को भी खराब कर देता है। यानी बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपके आत्मशक्ति को ये कमजोर कर देता है, आपकी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और जो आपकी पॉजिटिवनेस है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। दोस्तों, यहाँ पर राहु पूर्ण रूप से मजबूती पे होता है और इन दोनों ग्रहों को यानी बृहस्पति को और सूर्य को पूर्ण रूप से ग्रहण लगा देता है। इन तीनों का जनरली नीच फल आता है, लेकिन ये 5th हाउस में अपना नीच फल नहीं देता। इस युक्ति को अगर आपके 5th हाउस में देखा जाए तो ये 5th हाउस में कभी भी बुरा असर नहीं करता। जो भी नेगेटिव चीजें हैं इसकी, वो अपना असर छोड़ देती, क्योंकि सूर्य का ये पक्का घर है और बृहस्पति भी यहाँ पर कारक माने गए हैं। तो यहाँ पर ये योग नेगेटिव फल नहीं कर पाता, लेकिन बाकी 11 घरों में ये पूर्ण रूप से अपना नीच फल देता है, जिसके कारण आपको जीवन में मंदे फल का प्रभाव झेलना पड़ता है। आपको आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी आपको परेशानी आती है। जो बड़ों के द्वारा आपको प्रॉपर्टी दी गई है उसको आप किसी न किसी तरह से भेज देंगे या वो किसी न किसी रूप से आपके हाथों से बिक जाएगी। ऐसा इंसान अपने बड़े बुजुर्गों के हटकर काम करता है। हटकर काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये उनके खिलाफ जाकर काम करता है, उनके मन मुताबिक काम नहीं करता और जो वो अच्छा काम कर रहे होते हैं, अच्छी सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनाई होती है, उसके खिलाफ ये उल्टी दिशा में जाकर अपना काम करते हैं, जो कि एक नुकसानदायक परिस्थिति बन जाती है, जिसके कारण एक समय पर इनको कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटलों के चक्कर ये काटने पड़ते हैं और इसी वजह से उनका सारा पैसा, चाहे बड़े बुजुर्गों का संजोया हुआ हो, प्रॉपर्टी बनाई हुई हो, उसको भी बेचने वाली स्थिति पैदा हो जाती है। जीवन में हर बनते काम आखिरी मोमेंट पे बिगड़ते हैं। यहाँ पर ये योग इस तरह का ग्रहण बना देता है कि जीवन में एक बार आपको डाउनफॉल जरूर देखना पड़ता है और वो डाउनफॉल बहुत हद तक आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा, आपके पारिवारिक इज्जत मान को और आपके जो समाज में एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है। इस योग के कारण आप अपने जीवन में जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको भी एक समय पर छोड़ देते हैं या आपके वो हाथ से निकल जाती है। दोस्तों, ये योग अगर आपकी कुंडली में किसी भी हाउस में बन रहा हो, केवल 5th हाउस के अलावा, तो ये योग आपके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिसमें कि आप अपने शरीर को अकड़ा हुआ या जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। यानी पैरालिटिक अटैक जैसी परिस्थितियां आपके सामने आती हैं, आपके परिवार में आती हैं और इसी योग के कारण आपको सरकार के द्वारा दंड का भोग भी करना पड़ता है, दंड की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अगर ऐसे में आप अपने परिवार वालों से हटकर काम करते हैं तो वो आपके लिए और भी घातक हो जाता है। यहाँ पर परिवार के साथ जुड़कर काम करना आपके लिए काफी बेहतरी होती है, क्योंकि उनका सपोर्ट, उनकी किस्मत आपको सपोर्ट करती है। अगर आप अपने पिता और दादा के काम को आगे बढ़ाते हैं या उनके साथ चलकर काम करते हैं, उनके काम में ही अपना हाथ जोड़ते हैं, तो उससे आपको इस फल का जो नेगेटिव प्रभाव है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों, जिनकी कुंडली में सूर्य, बृहस्पति और राहु ये योग बन जाता है, वो लोग अक्सर शॉर्टकट इनकम पाने की कोशिश करते हैं, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं और उसी समय वो गलत स्टेप भी उठाते हैं और वो आपके समाज की मान प्रतिष्ठा,
आपके बड़े बुजुर्गों की मान प्रतिष्ठा को इफेक्ट करता है, इसलिए इस चीज पर आपको खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत होती है। यहाँ पर आप अगर राहु का उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरी रहती है। राहु का उपाय वो आपको आपकी कुंडली में जिस हाउस में बना हुआ है उस हाउस में जो राहु की स्थिति है उसके हिसाब से आपको उपाय करना चाहिए। अगर आपको शारीरिक परेशानी आ रही है, आपको मान प्रतिष्ठा में दिक्कत आ रही है, आपके शरीर में कोई ना कोई रोग पैदा हो रहे हैं और आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे में गुड़ जौ को आप मिलाकर जल प्रवाह करें तो उससे आपको लाभ होगा। अगर ये आपके कुंडली में सेकंड हाउस में बना हुआ है और आपका धन का नाश हो रहा है, आपकी चीजें चोरी हो जाती हैं, आपके ससुराल वालों के साथ आपके अलगाव की स्थिति बनी रहती है, तो ऐसे में आपको जब भी मौका मिले तब धर्म स्थान पर नारियल वगैरह, राहु की चीजें, शनि की चीजें आपको देते रहना चाहिए। अगर ये आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में बना हुआ है तो ऐसे में जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी सेवा आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। आप कोड़ियों की सेवा कर सकते हैं तो उससे आपको लाभ होता है। ये योग अगर आपके फोर्थ हाउस में बना हुआ है तो ऐसे में आपको 400 ग्राम जौ और 400 ग्राम दूध ये बराबर मात्रा में मिला के अपने सिरहाने के पास रात को रख लेना चाहिए और सुबह जल प्रवाह कर देना चाहिए। उससे आपको इसमें काफी राहत मिलती है। फिफ्थ हाउस में जनरली ये अच्छा होता है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से राहु की चीजों को ज्यादा मजबूती ना दें, आप किसी भी तरीके से गंदे कामों में ना पड़े, शराब अंडा मांस मच्छी से दूर रहें, तो आपका ये योग ठीक प्रभाव देता है। यहाँ पर उपाय की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी कुंडली में ये सिक्स्थ हाउस में बना हुआ है तो ऐसे में आपको लेड की गोलियों को लाल रंग करके अपनी जेब में रखना चाहिए, उससे आपको फायदा मिलता है। सेवेंथ हाउस में इस योग में आपकी गृहस्थी के लिए प्रॉब्लम आती है, आपकी गृहस्थी किसी न किसी रूप से परेशान रहती है, आपके डेली इनकम ऑफ सोर्स में दिक्कतें आती हैं, आपके जो भी आप पार्टनरशिप करते हैं उसमें अलगाव की स्थिति पैदा होती है। आपको एक तो घर में कोई भी कुत्ता नहीं पालना चाहिए और साथ में गंगा जल आप अपने घर में स्थापित करते हैं, उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के रखते हैं और वो एक टिन के पीपे में आप रखते हैं उसको सील आउट करके, तो ये योग आपका नेगेटिव प्रभाव नहीं देता है। जब कुंडली में ये 8वें घर में योग बन रहा हो तो ऐसे में आपको जौ को गौमूत्र के छींटे मारकर कहीं वीराने में दबाना चाहिए या घर में अंधेरी जगह पर वजन से दबा कर रखना चाहिए। 9th हाउस में आप सोने की गिन्नी को कुंडा लगाकर अपने गले में धारण करें तो उससे आपको लाभ मिलेगा। 10th हाउस में आपको 1 किलो जौ को दूध के छींटे मारकर लाल कपड़े में बांध के घर की अंधेरी जगह पर रखना चाहिए। और जब ये 11th हाउस में बन रहा हो तो आपको भूल कर भी नीले रंग को धारण नहीं करना चाहिए। जितने नीले कलर को अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। और 1 किलो जौ को नॉर्मल लाल कपड़े में बांध कर और उसको घर में अंधेरी जगह पर दबा कर रखें। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के घर में ना रखें। जब ये योग आपकी 12वें घर में बना हो तो ऐसे में लेड के हाथी आपको जल प्रवाह करनी चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, बृहस्पति, सूर्य और राहु के योग का मैंने आपको उपाय और उसका इफेक्ट बताया। आपको किसी भी तरह का कोई इस चीज में डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।